श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम का चमत्कार वास्तव में ऐसा है जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। यह नाम केवल उच्चारण मात्र नहीं बल्कि जीव और परमात्मा के बीच का वह दिव्य सेतु है जो टूटे हुए मन को सहारा देता है और भटके हुए हृदय को सही दिशा दिखाता है। संसार में ऐसा कोई कष्ट नहीं, ऐसा कोई अंधकार नहीं जिसे राम नाम की ज्योति प्रकाशित न कर सके। इसी कारण हमारे शास्त्रों और संत महापुरुषों ने बार बार नाम की अपार महिमा का गान किया है और उसे कलयुग का सबसे सरल और प्रभावशाली साधन बताया है। जब जीवन में दुख, पीड़ा और संकट घेर लेते हैं तब मनुष्य के सारे सहारे छूटने लगते हैं। उस समय न धन काम आता है, न संबंध और न बुद्धि के तर्क। तब जीव अनायास ही परमात्मा की शरण में जाता है और आर्तभाव से प्रार्थना करता है। यही वो क्षण होता है जब राम नाम उसका वास्तविक संबल बनता है। नाम का स्मरण करते ही मन का बोझ हल्का होने लगता है और भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि मानो प्रभु स्वयं पास बैठ के आश्वासन दे रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। राम नाम की साधना का प्रभाव केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं रहता। यह नाम धीरे धीरे जीव के भौतिक कष्टों को भी हर लेता है। जब मन प्रभु में स्थिर हो जाता है तब परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। जो समस्याएं कभी पहाड़ जैसी लगती थी वे नाम के प्रभाव से तिनके के समान हो जाती हैं। दैहिक रोग, दैविक बाधाएं और भौतिक कष्ट, तीनों प्रकार के संताप राम नाम की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। नाम जप से जीव का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह कष्टों को दंड नहीं बल्कि प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार करने लगता है। इसी स्वीकार भाव में ही मुक्ति का बीज छुपा होता है। जैसे जैसे राम नाम हृदय में बसता जाता है वैसे वैसे जीव का अहंकार गलने लगता है और प्रेम, करुणा और विश्वास का उदय होता है। तब राम केवल जप का विषय नहीं रहते बल्कि जीवन का आधार बन जाते हैं। अंततः राम नाम जीव को संसार के बंधनों से मुक्त कर परमात्मा के निकट ले जाता है। यही नाम की सच्ची महिमा है जो दुख हरता है, भय मिटाता है और आत्मा को उसके परम लक्ष्य की ओर अग्रसर कर देता है। आज यह दास जो कथा सुनाने जा रहा है वह झारखंड से सुचिता जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि नाम जप से जीव अंधेरे से प्रकाश की ओर जाता है। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखिए। मेरा नाम सुचिता है। मैं झारखंड की रहने वाली एक साधारण परिवार की लड़की हूँ। आज जब मैं अपने जीवन के बीते वर्षों के को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी अंधेरी सुरंग से निकलकर अब मैं प्रकाश की ओर आई हूँ। यह यात्रा आसान नहीं थी। इसमें आंसू भी थे, अकेलापन भी था, टूटन भी थी। लेकिन अगर किसी एक चीज ने मुझे संभाल रखा था तो वो था सीताराम नाम और गुरु कृपा। बचपन से ही मुझे पढ़ाई में विशेष रुचि थी। मेरा स्वभाव थोड़ा अलग था। कॉलेज के दिनों में जब मेरे आसपास के बच्चे घूमने फिरने, मस्ती करने और समय बर्बाद करने में लगे रहते थे तब मेरा मन इन सब में नहीं लगता था। मेरा एक ही लक्ष्य था, पढ़ना, अच्छे अंक लाना और कुछ बड़ा करना। मैं मन ही मन सोचती थी कि मैं जरूर कोई बड़ी सरकारी नौकरी निकालूंगी और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी। पढ़ाई में मेरे मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, इसलिए मेरे परिवार को भी मुझसे बहुत उम्मीदें थी। मुझे लगता था कि मैं अपने माता पिता की सारी अपेक्षाओं पर खरी उतरूंगी। मैंने बीसीए किया। पढ़ाई ठीक चल रही थी। उसी दौरान कॉलेज से प्लेसमेंट ऑफर भी आया, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मेरे मन में यह बात बैठ चुकी थी कि मुझे तो सरकारी नौकरी ही करनी है। बीसीए के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और घर पर ही सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। लेकिन सच यह है कि उस समय मैं अपना 100% नहीं दे रही थी। मन में एक लापरवाही थी, हो जाएगा, किस्मत साथ दे देगी। इसी सोच में 2 साल निकल गए। आज जब सोचती हूं तो लगता है कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद मैंने डिस्टेंस लर्निंग से एमसीए किया। साथ ही दोस्तों और परिवार के कहने पर बैंकिंग परीक्षाएं देने लगी। लेकिन यहाँ से मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ था। परीक्षाएं देती थी, प्री क्लियर हो जाता, लेकिन मेंस में हर बार असफलता हाथ लगती। 1-2 बार नहीं, बार बार।
धीरे धीरे मैं अंदर से टूटने लगी। मुझे लगने लगा कि मैंने प्लेसमेंट छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे सारे दोस्त या तो नौकरी में सेटल हो गए थे या उनकी शादी हो चुकी थी, और मैं वहीं की वहीं अभी भी खड़ी थी। दिन में पढ़ाई करती थी और रात में अकेले रोती थी। मैं खुद को बेकार समझने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं किसी काम की नहीं हूं। लोग अक्सर मुझसे पूछ ले क्या कर रही हो, तो मुझे अंदर से चोट लगती। इस हद तक हालत खराब हो गए थे कि रात में मैं मास्क लगा के घर से बाहर निकलती ताकि कोई पहचान ना ले, कोई सवाल ना पूछ ले। हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी मूर्ति के सामने बैठ के फूट फूट कर रोती थी। बस एक ही सवाल था, भगवान मेरी गलती क्या है। इसी अंधकार के बीच एक दिन यूट्यूब पर गोकुल भवन अयोध्या चैनल का एक थंबनेल मेरी नजर में आया, राम नाम का प्रताप। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मन में संशय था, लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे मैंने लगभग बहुत सारे वीडियो देख डाले। मुझे ऐसा लगा जैसे डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा मिल गया। मैंने हिम्मत करके गुरुजी आपके नंबर पर कॉल किया। मैंने जुलाई 2024 अपने मन की सारी पीड़ा गुरुजी आपसे कह दी। आपने मुझे बहुत शांति से सुना, मुझे समझाया, फिर मुझे सीताराम नाम का दान दिया। उस दिन मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी बदलेगी। आपने मुझसे कहा था जब तक प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा तब तक परिणाम नहीं बदलेगा। मैंने रोज नाम जप करना शुरू किया, नियमों को फॉलो करने की पूरी कोशिश की, मेहनत भी करती रही, लेकिन परीक्षाएं में मैं फिर वही कहानी, प्री क्लियर मेंस फेल। कई बार तो ऐसा लगता कि मैं पूरी तरह से अंधकार में डूबी हुई हूं। मुझे लगने लगा कि मैं किसी लायक नहीं बची। लेकिन एक फर्क जरूर था, अब मेरे अंदर टूटने के बाद भी उठ खड़े होने की ताकत थी, और यह ताकत मुझे राम नाम से मिल रही थी। मैंने हार नहीं मानी, परीक्षाएं देती रही। मन में हर समय नाम जब चलता रहता था, चलते फिरते पढ़ते लिखते मन पहले से बहुत शांत रहने लगा। मैंने मन ही मन कह दिया था, हे प्रभु अब आप जैसा भी रखें मैं रह लूंगी, लेकिन अब आपको नहीं छोड़ू। गुरुजी मकर संक्रांति जनवरी 2025 के पावन दिन मेरा IBPS PO का रिजल्ट आ गया और मैं सेलेक्ट हो गई। मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ। जिस लड़की की शादी की बातें हो रही थी, आज वही लड़की लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी। जो लोग कहते थे कुछ नहीं कर पाई, आज वही लोग कहते हैं बहुत मेहनती है, ये तो और आगे जाएगी। पहले मेरे परिवार को मेरा ज्यादा पूजा पाठ करना खटकता था, आज वही लोग कहते हैं भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम सही कहती गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब आपकी कृपा और सीताराम नाम और हनुमान जी की दया से ही संभव हो सका है। आपने मुझे अंधकार से निकालकर नाम दान दिया। आप हर मुश्किल समय में मेरा कॉल उठाते, आपसे बात करके मेरा नाम जप पर विश्वास और गहरा हो जाता। आज मैं उन सभी लोगों से कहना चाहती हूँ जो मेरी तरह आकांक्षी हैं, नाम जप जरूर करें, पढ़ाई में अपना 200% दें, खराब समय में भी हिम्मत ना हारे। यह समय लंबा भी हो सकता है कि जैसा मेरे साथ हुआ, लेकिन गुरु जी की बात पर विश्वास रखें, एक दिन जरूर प्रभु आपकी सुनेंगे। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा राम नाम की शक्ति को। जिसने राम नाम को अपना लिया उसके दुख राम नाम स्वयं नष्ट कर देते हैं। केवल भाव और विश्वास के साथ बस नाम जप शुरू करने की देरी। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहो। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय जय सीताराम।